Good morning, all the engineering students. SSC Tech Men Course 64 और SSC Tech Women Course 35 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको आप 16 जुलाई 2024 शाम 3 बजे से लेकर के 14 अगस्त 2024 शाम 3 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। 350 वैकेंसीज मेन कैंडिडेट्स के लिए और 29 वैकेंसीज विमेन कैंडिडेट्स के लिए हैं। आइए चलो देखते हैं पूरी नोटिफिकेशन है क्या, ज़रा बारीकी से समझते हैं और इसको लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ताकि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं भरते समय उससे आप बच सके और एप्लीकेशन गलत भरने के चक्कर में कहीं एलिजिबिलिटी होते हुए भी आप मौके से चूक ना जाएं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम, जायज़ बात है, अनमैरिड होना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सनल्स, इनके लिए ये छूट मिलती है कि जो मैरिड हैं, लेकिन वो भी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो रीमैरिड नहीं हुए होंगे। अगर उन्होंने दोबारा शादी कर लिया तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी जो लोग सिविल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन सब का अनमैरिड होना ज़रूरी है। नेशनैलिटी शुड बी इंडियन, ठीक है। माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया, युगांडा, ये तो जायज़ बात है, ऐसे कम लोग ही आते हैं, बट हाँ नेपाल से आते हैं लोग, और इंडियन सिटीजन। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, एज एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, दैट इज 20 to 27 ईयर्स, 20 साल से लेकर के 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसका मतलब आप समझिए 1 अप्रैल 2025 को आपकी उम्र 20 साल से लेकर के 27 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1998, 2 अप्रैल 1998 टू 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें ये दोनों डेट्स को गिना जाएगा। 2 अप्रैल 1998 को किसी का जन्म हुआ है तो वो भी मान्य है, और 1 अप्रैल 2005 को किसी का जन्म हुआ है तो वो भी मान्य है। For war widows of Indian Armed Forces, defense personnel who died in harness of the service and short service, women, non-tech, जिसमें ये नॉन यूपीएससी एंट्री होती है, क्योंकि जब भी नॉन टेक एंट्रीज आती हैं तो सबको पता है कि यूपीएससी का सीडीएससी का एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, मगर यहाँ कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन यू कैन अप्लाई। और एसएससी विमेन टेक्निकल, इसके साथ मैक्सिमम एज जो इनकी रखी जाती है वो 35 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है इनके लिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको 8 साल का मिलता है, जहाँ सिविल कैंडिडेट्स के लिए 27 साल मैक्सिमम एज है, वहीं पर आपके लिए 35 साल तक की एज रखी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हु हैव पास्ड द रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज और आर इन फाइनल ईयर, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। लेकिन यदि फाइनल ईयर में आप पढ़ रहे हैं तो आपको 1 अप्रैल 2025 को सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स जमा करनी पड़ेंगी, तब तक आपके पास में होनी चाहिए। और यदि आपको डिग्री उस समय तक नहीं भी मिली है तो डिग्री आपको अपनी ट्रेनिंग के 12 हफ्ते के अंदर ओटीए चेन्नई के पास जमा करनी पड़ेगी। एकेडमी में वो आपकी डिग्री जमा हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो 12 वीक की ट्रेनिंग है वो नल वॉइड मानी जाएगी, आपको वापस घर जाना पड़ेगा। और वो 12 हफ्ते का जो प्रावधान है फौज का कि आपको जो है 12 हफ्ते जो ट्रेनिंग कराई गई है उस ट्रेनिंग का जो भुगतान आपको करना पड़ेगा वो वापस फौज को करना पड़ जाएगा आपको। तो 12 हफ्ते के अंदर आपको ये इंजीनियरिंग डिग्री देनी पड़ जाएगी। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2025। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से समझिए,
अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और आपके कॉलेज में एग्जाम जो फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम है, अगर वो 1 अप्रैल 2025 के बाद कहीं शेड्यूल हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, फिर आप एप्लीकेशन अप्लाई मत करिएगा, आपको ऐसा कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ये आपके एप्लीकेशन भरना व्यर्थ हो जाएगा। Those candidates who have yet to qualify the final year degree examination and are allowed to appear for Service Selection Board should note that this is only a special concession given to them। ये ध्यान रखा जाए कि ये सिर्फ आपको एक कंसेशन मिला है, ये आपका अधिकार नहीं है। They are required to submit proof of passing engineering degree examination along with all mark sheets towards the engineering degree examination by the above prescribed date and no request for extending this date। Please make it sure कि मार्कशीट आपको 1 अप्रैल 2025 को सबमिट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप रिकमेंड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बाद में जाकर के डेट एक्सटेंशन के लिए कोशिश ना करें, ऐसा कोई आपको जो है सहूलियत नहीं मिलने वाली है लास्ट में जाकर के। कैंडिडेट्स स्टडिंग इन फाइनल ईयर semester of engineering degree course should not have any backlog at the time of submission of application। पहले क्या होता था कि पहले शुरू के जो 6 सेमेस्टर होते थे उसके बैकलॉग को देखा जाता था, लेकिन अब जो है जब आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तभी आपको बिल्कुल भरना होगा। तो जब आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तब तक आपका एक भी बैकलॉग ना लगा हो, अगर बैकलॉग लगा है तो भी एप्लीकेशन आप अप्लाई ना करें। एनी कैंडिडेट इफ फाउंड हैविंग बैकलॉग विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी इंटरव्यू। साफ लिखा हुआ है कि किसी कैंडिडेट का अगर बैकलॉग लगा हुआ है तो उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, एसएससी नॉन टेक, graduation in any discipline and SSC Women Tech BE या BTech आप करके आए होंगे तो आपको ये बिल्कुल सहूलियत मिलेगी। वैकेंसीज की तरफ देखते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। 350 वैकेंसी मेन कैंडिडेट्स के लिए हैं। जरा इसका बाइफर्केशन देखा जाए कि किस तरीके से ये वैकेंसीज रखी गई हैं इस बार। सिविल इंजीनियरिंग करने वाले कैंडिडेट्स जो है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम जिनकी सिविल है, जिसमें सिविल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये 75 वैकेंसीज, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। 75 वैकेंसीज आपके लिए हैं, जहां पर कंप्यूटर साइंस, जिसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए 60 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल्स के लिए, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर ये आपने किया है तो आपके लिए 33 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अगर इसके अंतर्गत आपने इंजीनियरिंग की है तो 64 वैकेंसीज हैं आपके लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इतनी वैकेंसी शायद कभी कदार मिली होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की है, जिसमें मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल्स, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, अगर यहां से आपने कोई कोर्स किया है तो 101 वैकेंसी है इस बार। मिसलेनियस, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, अगर यहां से कुछ आपने पढ़ाई की है तो 17 वैकेंसी आपके लिए भी है, और टोटल मिलाकर के 350 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा संख्या है। इससे सुनहरा अवसर आपको मिल नहीं सकता। विमेन कैंडिडेट्स, एज आई टोल्ड यू 29 वैकेंसीज आर देयर।
किस तरीके से बांटी गई हैं 29 वैकेंसीज, लेट अस सी। सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने की है, अगेन जिसमें सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, 7 वैकेंसी आपके लिए है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4 वैकेंसी आपके लिए है। इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 वैकेंसीज आपके लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, 6 वैकेंसी आपके लिए हैं। और मैकेनिकल, यहाँ भी देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए मैकेनिकल में ही रखी गई है, 9 वैकेंसीज हैं आपके लिए, जिसमें मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल्स, एरोस्पेस और एवियोनिक्स। इससे अगर आपने किया है इंजीनियरिंग तो आपके लिए 9 वैकेंसी है। मिसलेनियस की वैकेंसीज विमेन कैंडिडेट्स के लिए नहीं रखी गई है क्योंकि मैन कैंडिडेट्स के लिए बहुत कम थी। फॉर विडोज, नॉन टेक, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, टेक्निकल वैकेंसीज जो है बीई या बीटेक आपने किया हो। अब यहां से एक चीज और समझनी है आपको कि अगर आप जो है वॉर विडोज हैं या डिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनके लिए कुछ अलग आपको देखना है। यहां पर 9 कागज, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं भरी जाती है। जो वॉर विडोज हैं उनको एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं भरनी है, उनकी एप्लीकेशन ऑफलाइन भरी जाती है और अपने लिफाफे पे लाल पेन से साफ तौर पर उनको लिखना होता है वाइफ ऑफ लेट, अपने हस्बैंड का नाम विद आर्मी नंबर, और वो लिफाफा जाकर के बाय हैंड रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में जमा करना होता है, जो कि आरके पुरम में है। इनको 9 कागज इसके साथ जोड़ने होंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले जो आप जॉइन इंडियन आर्मी से डाउनलोड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th विद अलॉन्ग विद मार्कशीट, सर्टिफिकेट 12th और मार्कशीट 12th की, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ मैरिज। आप सबको पता है जब शादी होती है या कोई भी काम होता है फौज के अंदर, तो हर एक घटना जो किसी फौजी इंसान के जीवन में घटती है उसका पार्ट 2 ऑर्डर होता है। तो ये पार्ट 2 ऑर्डर आपकी शादी का भी होता है, अगर आपके किड्स होते हैं, वार्ड्स होते हैं तो उनका भी होता है। तो आप अपनी शादी का पार्ट 2 ऑर्डर लगाएंगे। पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ डिमाइज ऑफ हस्बैंड, आपके हस्बैंड जब एक्सपायर हुए होंगे तो उसका भी पार्ट 2 ऑर्डर हुआ होगा, वो आपको लगाना है। इनिशियल रिपोर्ट ऑफ बैटल फिजिकल कैजुअलिटी वो लगानी है। डिटेल रिपोर्ट ऑफ बैटल फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर के जो 4 सर्टिफिकेट है, इसके लिए शायद आपको किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भारतीय सरकार ने आपको पहले ही दी थी। लेकिन 5 सीरियल नंबर 5 से लेकर के सीरियल नंबर 9 तक के लिए जो जेसीओज और ओआरस की वाइफ अगर भर रही हैं इस एप्लीकेशन को, तो उनको अपने रिकॉर्ड ऑफिस, रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस जाकर के इसको अटेस्ट कराना पड़ेगा। और अगर ऑफिसर की वाइफ कोई अप्लाई कर रही हैं तो उनको एमपी डायरेक्टरेट 5 और 6 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहां जाकर के अटेस्ट कराना होगा किसी ऑफिसर से। और उसके बाद जो है ये एजी ब्रांच वेस्ट ब्लॉक 3 रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट आरके पुरम जाकर के बाय हैंड जमा करना होगा। आपको जमा करने के लिए 29 अगस्त 2024 लास्ट डेट है, मतलब आपकी जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की 24, उससे 15 दिन का एक्सटेंशन आपको और दिया गया है। यहां पर जायज बात है, यह शॉर्ट सर्विस कमीशन है। और जो आप एंटीडेट सीनियरिटी, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं उनको 1 साल की एंटीडेट सीनियरिटी का मतलब होता है
कि आपको आपकी सर्विस में प्रमोशन के दौरान आपकी 1 साल सर्विस एक्स्ट्रा गिनी जाती है। तो जैसे रिक्वायर्ड सर्विस किसी प्रमोशन के लिए 3 साल है, लेकिन अगर आपने 2 साल की है तो आप अगले प्रमोशन को ले सकते हैं। ये सीनियरिटी आपको मिलेगी वहां पहुंचने के बाद। 49 वीक्स की ये ट्रेनिंग है OTA चेन्नई में। ये पूरी करने के बाद फिर आप अलग अलग आर्म्स में भेजे जाते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसको जरा समझ लेते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन वेबसाइट। ये रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए। वॉर विडोज के लिए जो 2 वैकेंसी हैं वो ऑफलाइन भरेंगे। बाकी जो आप कैंडिडेट्स हैं सिविल कैंडिडेट्स जिनकी एलिजिबिलिटी 20 साल से 27 साल के बीच में रखी गई है, वो कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले वहां से आपको ऑफिसर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी पर जाकर के अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबल हैं तो कंटिन्यू करके इंस्ट्रक्शन जो है पूरी पढ़ करके उसको कंटिन्यू करते हुए, और फिर अपनी लास्ट में जो आपने ब्यौरा भरा है पूरा उसको एक बार देख लीजिएगा ढंग से, एक बार उसकी समरी पूरा दोबारा चेक करिएगा, सेव एंड कंटिन्यू, और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। एप्लीकेशन भर गई। बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन एप्लीकेशन भरना एकमात्र पर्पस नहीं होगा, बिकॉज जो सपना यहां से देखोगे आप, उसके बाद वो गाइडेंस कैसे इस बीच की दूरी को तय किया जाएगा, क्या क्या सामान्य गलतियां करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के दौरान कैंडिडेट्स, क्यों पोटेंशियल कैंडिडेट्स पीछे छूट जाते हैं कई बार, कहां ऐसी गड़बड़ हो जाती है, इन सब चीजों को बारीकी से समझने के लिए मेजर कलसी क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। और ये जो 90 डेज प्रोग्राम है, क्योंकि आज एप्लीकेशन आप भर रहे हैं, एप्लीकेशन भरने के बाद अगर आपका वो कट ऑफ अच्छा जा रहा है, आपने अच्छे परसेंटेज पाए हैं, आगे चल करके आपको ये कॉल लेटर आने की संभावनाएं हैं, तो अब बैठने से फ़ायदा कुछ नहीं है। अब तो घर से बाहर निकलिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। ये मौका मिल गया है। कहते हैं ना, विनर्स अवेल द अपॉर्चुनिटी, लूजर्स लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। तो आप अगर बैठे बैठे लास्ट तक अवसर का इंतज़ार करते रहोगे तो फिर ये तो हारने वाला काम है। जीतना है तो पहले बढ़ करके फ़ायदा उठाना पड़ेगा। जल्दी से विजिट करें मेजर कलसी क्लासेस को। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है। अगर जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर सेमेस्टर में अभी हैं, एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स तो ऑफलाइन आ सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छी करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें मेजर कलसी क्लासेस के द्वारा। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।